कौन वाले है? ये देखिए। हाँ? कौन है? हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ बिल्लियाँ दूध पीने में लगी हुई हैं। तो आजकल यहाँ पर ही इन्होंने डेरा जमा रखा है। तो शुरू शुरू में अभी 1-2 दिन आरुष ने दे दिया था दूध, तब से ये लोग की आदत हो गई है। तो जब भी भूख लगती है ना तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती हैं, तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो वो दूध पी रही हैं। और इधर भी मेरी अबू भी आ गई है स्कूल से। तो पिछला व्लॉग जहाँ पे एंड हुआ था ना, उसके बाद का ही ये सीन है। तो मैं वहाँ से आकर और मैं बाहर गई थी ना, तो वहाँ से आकर मैं थोड़ी देर रेस्ट किया था मैंने। और फिर अबू के आने का समय हो गया था। तो हम लोगों को वहाँ से आते आते ही काफ़ी टाइम हो गया था। बाहर जब हम काम से गए थे तो 2 बज गया था आते आते। और उसके बाद बस फटाफट से मैंने खाना दिया था। तो मैंने राजमा चावल सुबह मॉर्निंग में ही बनाए थे, तो वही मैंने हस्बैंड को भी दे दिया था खाने के लिए। और वही थोड़ा सा चावल बचा था, तो मैं और आरुष भी खा लिए थे। तो बस अभी शाम का टाइम हो गया है और अब वो आई थी, उसके बाद मैंने उसको दूध वगैरह दे दिया है। बच्चों का नाश्ता वगैरह मैंने करा दिया है और अभी मैं सीधे काम पर लग गई हूँ, क्योंकि खाना मैं अभी बाद में बनाऊँगी। पहले मैंने सोचा कि मैं आज किचन क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि किचन मेरा बहुत टाइम से मैं सोच रही हूँ कि किचन मुझे साफ़ करनी है और किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। बट मैं सोच रही थी मॉर्निंग में साफ़ करने के लिए, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मैं मॉर्निंग में कभी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में टाइम ही नहीं मिलता है। बच्चे जाते हैं स्कूल, फिर हस्बैंड जाते हैं, फिर मुझे भी जाना होता है ऑफ़िस। उसके बाद टाइम ही नहीं मिलता है। लेकिन चलो, मैं अभी इवनिंग में मेरे पास टाइम था, लेकिन मैंने सोचा कि आज मैं इसे कंप्लीट करके ही सोऊंगी। तो अभी मुझे खाना बनाने के लिए टाइम था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं डब्बे वगैरह को अच्छे से पोंछ भी देती हूँ और इधर पे सब सफाई भी कर देती हूँ। क्योंकि होता है ना कि जब भी हम खाना वाना बनाते हैं ना, तो वो गंदा वाला हाथ लगता रहता है और उसी से डब्बों पे दाग पड़ जाते हैं। तो एक टाइम के बाद वो बहुत गंदे दिखने लगते हैं। इसलिए वैसे तो मैं जब भी कोई भी सामान ख़त्म होता है तो मैं डब्बे को धुल के ही इसमें सामान फिल करती हूँ। लेकिन हो जाता है ना कभी कभी, हाथ जल्दबाजी में, मॉर्निंग में बहुत जल्दी जल्दी खाना बनाना होता है, तो हाथ लग ही जाता है गंदा वाला। तो फिर सामान रखा रहता है, तो फिर सामान रखे रखे मैं कभी नहीं धुलती हूँ, वरना फिर सामान ख़राब होते हैं। तो बस इसीलिए अभी मैं इसको गीले कपड़े से पोंछ दे रही हूँ और अच्छे से साफ़ करके लगा दे रही हूँ। तो ये बीच वाली अलमारी है ना, ये सबसे ज़्यादा गंदी होती है मेरे किचन की, क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ सामान जो भी मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ तो इसी में ही रखती हूँ। बाकी नीचे के बर्तन तो मैं रोज़ के रोज़ लगाती हूँ, रोज़ ही वॉश होते रहते हैं। और ऊपर का भी सामान कम ही यूज़ होता है, क्योंकि ऊपर ज़्यादातर मेरे स्टोरेज बॉक्स ही हैं। तो ये बीच वाला जो अलमारी है ना, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसका सामान इधर उधर हो ही जाता है। आपने शुरू में देखा ही कि कितना ज़्यादा फैला हुआ था। तो बस अभी मैंने इस पे पन्नी वाला कवर लगा रखा है सारी अलमारियों पे। तो ये ना वॉश करना बहुत आसान हो जाता है। मैं गीले कपड़े से पूरा अच्छे से मैंने पोंछ दिया है, तो ये फटाफट से बिल्कुल क्लीन हो गया, साफ़ हो गया अच्छे से। और मैंने इसको साबुन से वॉश नहीं किया है, क्योंकि इतना गंदा नहीं था। मैंने अभी कुछ टाइम पहले इन पन्नियों को लगाया था, तो इतना गंदा नहीं था। मैंने सिर्फ ऊपर से कपड़े और अच्छे से मार दिए हैं। और बस अभी मैं सब तरफ का अच्छे से इसको पोंछ पोंछ के और फिर रख दूँगी।
बस अभी नीचे क्लीन हो गया था, तो मैं ऊपर सफाई करने के लिए मैंने सीढ़ी मंगा ली थी। तो ये सीढ़ी स्टोर रूम में रखी रहती है। कभी भी ऊपर का कुछ भी सफाई करना होता है ना, तो मैं अकेले ही करती हूँ, तो इसलिए फिर मैं सीढ़ी का यूज़ कर लेती हूँ। और बस थोड़ा बहुत मैंने ऊपर सफाई की है, ज़्यादा जाला वगैरह नहीं लगा था, वो थोड़ा बहुत ही था, क्योंकि जब भी मुझे जाला दिखता है तो मैं तुरंत का तुरंत साफ़ कर देती हूँ, फिर मैं उसका सफाई करने का वेट नहीं करती हूँ। और बस ज़्यादा कुछ नहीं था, बस नीचे पे मैं सफाई कर रही थी और डब्बे वगैरह भी चेक कर रही थी, क्योंकि जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती थी किसी चीज़ की तो वो डब्बे में होता ही नहीं था। तो बस और बाकी चीज़ें स्टोर करके मैंने रखी हैं, तो मैं सोची डब्बे में अच्छे से फिल कर देती हूँ। और चेक करना भी बीच बीच में बहुत ज़रूरी होता है, वरना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना कि हम रख तो देते हैं और फिर हम भूल जाते हैं, फिर वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं तो अच्छा नहीं रहता है ना। तो इससे बहुत सारे पैसों की बर्बादी होती है, तो इसीलिए मैं बीच बीच में चेक करती रहती हूँ डब्बों में कि मतलब क्या कोई चीज़ ऐसा छूट तो नहीं गया जो चीज़ मेरा ख़राब हो रहा है। और नीचे के पोर्शन में ये चीज़ बहुत मतलब कॉमन है कि बहुत जल्दी सीलन की वजह से ना बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं, हर एक चीज़ में कीड़े लग जाते हैं। तो इसीलिए ख़ास करके चने की दाल ये सब चीज़ें हो गई, सूजी वगैरह हो गई, ये सब चीज़ों में बहुत जल्दी लग जाते हैं। और अभी तो बारिश का सीज़न भी है, तो फिर तो लगना बहुत ही वो है। तो इसीलिए मैं इधर पे मेरे डिब्बे हैं ना, तो जो भी मेरे पास डिब्बे आते हैं ना, मैं उनको वॉश करके उसमें सामान भर देती हूँ। तो इसलिए मैं इधर पे वही डिब्बे रखती हूँ जो मतलब थोड़े देखने में ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन सामान तो रखते हैं ना, इसलिए फिर उसको मैं नीचे करके रख देती हूँ। और ऊपर थोड़े अच्छे अच्छे डिब्बे जो मेरे पास हैं, तो उसको मैं वहाँ पर रखती हूँ। इससे मेरा किचन भी देखने में भी अच्छा लगता है और चीज़ें मेरी ख़राब भी नहीं होती हैं, कभी भी कोई चीज़ ख़राब नहीं होती, सब चीज़ अच्छे से रहता है। तो बस अभी मैं डब्बे में सब एडजस्ट कर रही थी, थोड़ा थोड़ा सामान था वो सब मैं निकाल ले रही हूँ ताकि मैं इसको बना कर ख़त्म कर दूँ। तो पुराना सामान, क्योंकि बारिश का सीज़न है, पुराना सामान ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, और फिर कीड़े पड़ते हैं और चीज़ें ख़राब होती हैं। तो बस अभी मैं बच्चों का बिस्किट वगैरह भी रख रही थी, तो ये मैंने पन्नी ऊपर से निकाली थी क्योंकि मैंने उठाकर बिस्किट रख दिया था। इधर भी बच्चे बहुत ज़्यादा बिस्किट वगैरह को खाने लगे थे, तो बस मैंने उठाकर रख दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिस्किट देना भी अच्छा नहीं होता है। और फिर खाना वगैरह नहीं खा रहे थे, इसलिए मैंने सब उठाकर रख दिया था। और अभी नीचे पे जितने भी बिस्किट थे सब ख़त्म हो गए थे, तो मैं सोची थोड़ा थोड़ा, अभी ये लोग इधर पर नहीं थे, उधर पर पढ़ाई कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलो मैं उठाकर रख देती हूँ, और फिर मैं ही दूँगी जब उनको ज़रूरत होगी। उनके सामने ये सब डिब्बे में नहीं रखती हूँ, वरना फिर वो खाना छोड़कर यही सभी खाते रहते हैं। तो बस मैं डब्बे एडजस्ट करके और इसको हटाकर पीछे रख देती हूँ, और जब भी मुझे ऐसा लगेगा कि बच्चों को बिस्किट देना है तब मैं दे दूँगी उनको। और बस अब यहाँ के मैं सारे कर दिया था, क्योंकि सिंक में बहुत ढेर सारे बर्तन थे और बच्चों को बीच में भूख भी लगाई थी। तो अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, अभी 9:30 हो रहा है, और उसके बीच में मैंने बच्चों को खाना भी दे दिया, बच्चे खाना भी खा लिए हैं। और ये देखिए मेरे किचन का फाइनल लुक। तो अभी पूरी तरह से सफाई हो गई है किचन की, और बर्तन वगैरह भी मैंने फिर से साफ़ कर दिए हैं। और ये देखिए आज मैंने दम आलू बनाया था, बहुत ही टेस्टी, तो ये मेरे हस्बैंड का फेवरेट है। तो बस मैंने बना दिया और बच्चों को भी मैंने खाना दे दिया है, तो वो लोग खाना खा लिए हैं। और अभी ये पूरा किचन मैंने क्लीन कर दिया, सब साफ़ कर दिया। तो अभी बर्तन मैं अभी यहाँ से नहीं हटाऊंगी, क्योंकि बर्तन गीले थे ना, तो इधर पे रखने पे फिर सब गीला गीला हो जाता है, तो इसलिए फिर मैंने अभी टोकरी में ही छोड़ दिया है सूखने के लिए। और ये देखिए मेरे किचन, मतलब सब चीज़ अच्छे से लग जाए ना, तो उसमें किचन में मतलब मैंने ऐसा कुछ एक्स्ट्रा सामान नहीं इसमें लगाया है, लेकिन जो भी किचन में था बस उसको अच्छे से लगा दिया है, सलीके से लगा दिया है, तो कितना अच्छा कितना सुंदर दिख रहा है। वही चीज़ें बिखरी रहती हैं ना, तो कितना ख़राब लगता है। तो बस अभी मेरा किचन देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किचन कैसा लगा आप लोगों को। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो के आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो बस आज तो मैंने शाम को सिर्फ़ और सिर्फ क्लीनिंग की है, और तो ये भी एक बहुत बड़ा काम था जो मैं कितने दिन से सोच रही थी पर मैं कर ही नहीं पा रही थी। तो चलिए फाइनली ये काम हो गया है। तो मैं एक एक एरिया लेकर चलती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में तो काम हो नहीं पाता है, फिर दिन में मुझे वीडियो का काम करना पड़ता है, और शाम को फिर से खाना बनाने की तैयारी करनी पड़ती है।
तो मैं ये आपको बता रही थी कि ये मेरे सबसे फेवरेट वाले डब्बे हैं और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस अभी मैं सोच रही हूँ कि इसका और भी थोड़ा सेट ले लेती हूँ, मंगा लेती हूँ। तो ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, बहुत टाइम हो गया, पिछले साल ही मंगाया था। तो बस अभी देख रही हूँ बजट होगा तो फिर मैं इसमें से और डिब्बे मंगाऊँगी और अपने किचन को अच्छे से सजाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।